Yeah, I hope so. I'm audible. Yes, sir. Yes. Okay, thank you. So let's begin for the session. चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. And in today's lecture, we are going to move forward. Yeah, so let's begin for the session. So like in the last lecture, हमने basic HTML के बारे में देखा था, जिसमें हमने देखा like we have seen the topics like list, right? Then we have also see the topic like tables को कैसे create करते हैं वो भी हमने देखा. And also we have just seen regarding the forms. Okay, हमने फॉर्म्स के बारे में भी देखा. हमने ये भी देखा कि जब हम कभी भी जावास्क्रिप्ट पे वर्किंग करते हैं, whenever we work with a JavaScript, sorry, whenever we work with HTML, sorry, जब भी हम HTML के साथ वर्कआउट करते हैं तो हम फॉर्म्स का यूज करके डिजाइनिंग या फिर एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं. और उसके एंड में हमने ये भी देखा कि हमारे पास लेआउट एलिमेंट्स होते हैं, राइट? वी हैव द लेआउट एलिमेंट्स. ओके, वी हैव द लेआउट एलिमेंट्स. और ये जो लेआउट एलिमेंट होते हैं, इनका यूज करके हम सिंपली स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं. इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक पार्ट हमने देखा. सो हमारे आज का जो सेशन है उसका एजेंडा यही है कि हम पहले देखेंगे कि आ, किस तरीके से लेआउट्स डिजाइन किए जाते हैं. एंड आल्सो वी विल सी हाउ टू डिजाइन अ फॉर्म. जैसे कल के सेशन में हमने एक लॉगिन का फॉर्म क्रिएट किया था, यूजर लॉगिन फॉर्म, जिसका यूज करके यूजर लॉगिन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं. बट whenever we work with the forms like user registration, इसमें एक से ज्यादा फॉर्म्स होते हैं, मतलब सॉरी, एक से ज्यादा अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, और यही आज हम देखने वाले हैं. सो इसके लिए हम सबसे पहले, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को लाइव सर्वर में स्टार्ट करूंगा, so that we can just move forward. And this was the basic form we have done in the last lecture. लास्ट लेक्चर में मैंने ये बेसिक फॉर्म क्रिएट किया था. ओके, yeah, this is something which I have done in the last lecture, basic form. So आज के लेक्चर को हम वही से स्टार्ट करेंगे. And in today's lecture we are going to create a form which will be a user registration form. एक यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम डिजाइन करने वाले हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म. इसमें हम ये भी देखेंगे कि यूजर के अगेंस्ट में हम क्या क्या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर कोई भी फॉर्म अगर मुझे फिल करना है तो क्या क्या रजिस्ट्रेशन रहते हैं. सो लेट्स एनालिसिस दैट. तो कोई भी अगर फॉर्म हो, जैसे कि यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें सबसे कॉमन चीजें कौन सी होती हैं? जैसे कि यूजर का फुल नेम होता है, राइट? उसके बाद यूजर का ईमेल आईडी होता है. उसके बाद यूजर का मोबाइल नंबर होता है. वेरी गुड, मोबाइल नंबर. इसके अलावा यूजर का जैसे कि एड्रेस भी हो सकता है. देन देयर माइट बी ऑप्शन लाइक जेंडर आल्सो, जिसमें टेक्निकली मेल या हम फीमेल यूज करते हैं. ओके, उसके बाद सिटी भी होती है, उसका पिन कोड भी होता है, राइट? पिन कोड भी होता है. एंड या जस्ट अ मिनट गाइस.
Okay, yeah, let's exhibit back. Yes. So यहाँ पे हम यूजर रजिस्ट्रेशन का एक सिंपल सा फॉर्म बनाएंगे जिसमें यूजर फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर, सिटी एंड पिन कोड रहेगा. Okay. Also, we will add one more thing, that is I agree. Okay, we will add I agree. तो अभी जैसे कि ये सारे ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं, सो व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस कंटेंट और हम कोड पे जाएंगे और इस पे यहाँ पे कमेंट में पास कर देंगे. ओके, लेट्स पास इट. या, लेट्स पास दिस. So now the next step will be, to start with this. So यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर्म डिजाइन, फॉर्म एलिमेंट ऐड करूंगा. And in this form element we will start with the part. जैसे कि लास्ट लेक्चर में, copy this one, we'll use Control Z. I just done a mistake, I'm so sorry. यहाँ पे हमें इंडेक्स फाइल को चेंज करना है. Let's save it. और इसका जो आउटपुट है वो मैं दूसरे टैब में यूज कॉल करूंगा. ओके, that will be good. और ये जो दूसरा टैब है इसमें, yes, this will be in third tab. Yeah, oh, that is perfect. तो यहाँ पे आप यूजर का फॉर्म हम देखेंगे. ओके, दिस इज लाइक आवर डे 3. लेट्स ऐड इट. That will be a user registration form. Okay, and under the user registration form we will do all this stuff. So just I will go with the part. तो सबसे पहले जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि मुझे अगर लेबल और इनपुट को अगर साथ में लेना है तो हम div एलिमेंट यूज कर रहे थे, जो एक लेआउट एलिमेंट्स में से एक लेआउट एलिमेंट है, सॉरी एलिमेंट है. Okay, so these are like 8 layout elements which we do for designing the layouts. तो इनमें से मैं div ही यूज करूंगा फिलहाल तो. Okay, currently I will use that one and I will use a element called as a label, जहां पे मैं लेबल दे सकता हूँ उस इनपुट को. So I will just select full name. और यहाँ पे सबसे ऊपर एक h1 एलिमेंट में मैं लिखूंगा like say user registration. Like user registration. Okay, and you can see that it just goes well. Okay, यहाँ पे वो ठीक से दिख रहा है. Let's come to the next part. तो यहाँ पे अभी मैं सेंटर एलिमेंट यूज करूंगा सो दैट सारी चीजें सेंटर में आनी चाहिए. बट सेंटर एलिमेंट ना करते हुए हम क्या करेंगे, बहुत एक सिंपल सा लॉजिक यूज करेंगे. इस पर्टिकुलर फॉर्म के सराउंडिंग में एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे. तो वो बॉर्डर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक एलिमेंट यूज करूंगा जिसका नाम होता है फील्ड सेट. सो वी हैव अ एलिमेंट कॉल्ड एज अ फील्ड सेट. इस एलिमेंट को मैं यहाँ पे यूज करूँ. ओके, which will actually create a border surrounding to the code. See, वो border create कर दी. और ये जो यूजर रजिस्ट्रेशन टेक्स्ट है इसको हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू टू इट, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, H1 एलिमेंट ना यूज करते हुए मैं यहाँ पे लीजेंड करके एक एलिमेंट होता है जिसको यूज करूंगा, लीजेंड एलिमेंट. इससे क्या होगा, इससे वो जो रजिस्ट्रेशन देखिए कितना अच्छी तरीके से वो दिख रहा है अभी. लाइक इट इज मैप्ड विद दैट बॉक्स. और अभी इस बॉक्स में हम हमारा फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं. तो चलिए वन बाय वन अभी फॉर्म पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्या किया हमने गाइस, बॉर्डर क्रिएट करने के लिए फील्ड सेट यूज किया और उस बॉर्डर पे मुझे टेक्स्ट अलाइन करना था, तो इसके लिए मैंने लीजेंड करके एक एलिमेंट था वो मैंने यूज किया. तो ये फील्ड सेट और लीजेंड एक दूसरे के साथ काम करते हैं, दे आर प्रीटी गुड टू यूज देम. वी विल आल्सो यूज इनपुट. ओके, लेट्स सेव इट. एंड नाउ यू विल सी दैट वी हैव दिस पर्टिकुलर इनपुट बॉक्स. इसके बाद में प्लेस होल्डर यूज करूंगा. जस्ट आई विल से एंटर फुल नेम. Okay, and you can see that now we have a full name over here. अभी जैसे मान लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है कि यूजर का ईमेल आईडी पास करना है. सो व्हाट वी विल डू, आई विल यूज द सेम स्ट्रक्चर, दैट इज अ div.
विथ अ लेबल, जिसमें मैं लिखूंगा लेबल में लाइक ईमेल आईडी, एंड देन आई विल यूज इनपुट with the placeholder like email, like enter email, and you can see it just pretty well, it just works. अभी हमारे पास एक स्पेशल टाइप होता है ईमेल करके। इस ईमेल टाइप की एक स्पेशलिटी, द स्पेशलिटी ऑफ दिस ईमेल टाइप इज दैट यू कैन वैलिडेट, यू कैन मेक अ बेसिक वैलिडेशन विद दिस ईमेल टाइप। कैसे, चलिए समझ लेते हैं। So just I will say this is going to be a type of email, और यहाँ पे मैं और एक div यूज करूंगा जिसमें मैं लिखूंगा like submit, like button submit, या फिर like sign up. So you will see that we have the sign up. अभी अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए ये डेटा न पास करते हुए भी पेज रिफ्रेश हो रहा है हमारा। तो जैसे मैं ये डेटा सबमिट कर रहा हूँ सर्वर को, तो मुझे बेसिक वैलिडेशन आना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्पेशल एलिमेंट, स्पेशल एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है रिक्वायर्ड। अगर मैंने ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट यूज किया, if I just use that required attribute, if I just use that required attribute, the magical thing will be कि जैसे मैं इसे सबमिट करूंगा तो ये मुझे कहेगा कि this field is required, please fill this field। अगर मैंने ए प्रेस किया तो ये कहेगा दैट प्लीज इंक्लूड एट द रेट, बिकॉज ईमेल आईडी एट द रेट उसमें होता है। अगर मैंने एट द रेट दिया तो ये कहेगा दैट प्लीज एंटर अ पार्ट फॉलोइंग टू द एट द रेट, मतलब एट द रेट के बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे मैं ए लिखूंगा, अभी ये सबमिट होगा। तो इसका एक एडवांटेज क्या है, अगर हम टाइप ईमेल देते हैं और अगर हम रिक्वायर्ड करके अगर एट्रीब्यूट यूज करते हैं, तो इसमें होता ये है कि आपका जो यूजर नेम, सॉरी आपका जो फॉर्म है, उसमें एटलीस्ट एक मिनिमम वैलिडेशन अप्लाई होता है। इट एक्चुअली अप्लाइज द मिनिमम वैलिडेशन, and it is pretty good to use it. Okay, it is pretty good to use it. So अगर आप ईमेल टाइप अगर यूज नहीं करते हो तो वो बेसिक वैलिडेशन भी आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ बेसिक वैलिडेशन मतलब कौन सा, ये वाला मिलेगा एम्प्टी वाला, लेकिन जब मैं ए प्रेस करूंगा तो ये मुझे स्पेशली ईमेल वाला वैलिडेशन जो है, एक बेसिक वैलिडेशन, ये नहीं मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव होते हैं। नाउ हियर the next thing which we need to focus or we need to do, that is going to be like I will add a mobile number। तो अभी मैं इसे as it is copy करूंगा because structure वही है। Just I will say that it will be a mobile, and here also I will add required, like I will just say enter mobile number, और ये required by default मैं यहाँ पे remove कर दूँ। Now अभी हमारा जो मोबाइल है वो एक नंबर होना चाहिए, so we can use a type as a number। तो HTML में इनपुट टाइप के अलग अलग इनपुट, सॉरी HTML में इनपुट एलिमेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें से कल के सेशन में हमने टेक्स्ट और पासवर्ड देखा था। आज के सेशन में हम ईमेल और नंबर भी देख रहे हैं। ओके, वी आर एक्चुअली गोइंग विद द ईमेल एंड नंबर। सो नाउ यू विल एबल टू सी दैट इट्स देयर। ओके, इट्स देयर। सो वी हैव अ फुल नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, एंड इफ आई जस्ट क्लिक ऑन साइन अप, ये मुझे यहाँ पे एक बेसिक वैलिडेशन देगा। इट विल से एटलीस्ट फिल दिस फिल। यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है किसी के पास? यस, यस, any question, any query? No, sir. Okay, fine. Yeah, so I will give you like say 5 minutes, okay, and I will request you to just make a screenshot of this code। इस कोड का एक बेसिक स्क्रीनशॉट निकालिए, ओके, और जस्ट ट्राई करके देखिए, जस्ट ट्राई इट, जस्ट ट्राई दैट वन। ओके, या
fine. So I will give you like 5 minutes. You can just try that one. Okay. Yes. So I will be mute for 5 minutes more. और फिर उसके बाद हम फिर से रिज्यूम करेंगे. तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए. Okay. Yeah. So let's resume it back. मैं just यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. Yeah. I hope so. Screen is visible. Yes, screen Yes, sir, visible. visible. Yes, sir, visible. Okay, let's start with it. So, like we have created HTML form with the basic registration form, that is a basic registration form, जिसमें हमने अभी तक full name, email ID और mobile number use किए. Now, in the same way, we have more different types in inputs. चलिए one by one इसे देखते हैं अभी. जैसे कि हमारे फॉर्म में the next one will be the address. अभी एड्रेस जो होता है वो बाय डिफॉल्ट हम सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं. बट आपने देखा होगा बहुत सारी जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें जो एड्रेस होता है वो मल्टी लाइन होता है, मतलब एक से ज्यादा लाइंस होती है. तो मैंने अगर कुछ इस तरीके से अगर लिखा लाइक लेबल विल बी द एड्रेस एंड देन इफ आई जस्ट से कि जो इनपुट है, इनपुट को जो इनपुट है उसका अगर टाइप मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, इफ आई जस्ट से लाइक एंटर एड्रेस. Hello. द प्रॉप यस प्लीज. यस, एनी क्वेश्चन? सो यू विल एबल टू सी कि ये जो एड्रेस है इस एड्रेस में आप मल्टी लाइन नहीं दे सकते. ओके, इफ आई वांट टू जस्ट गो विद द मल्टी लाइन इट्स इम्पॉसिबल. सो व्हाट वी कैन डू, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इनपुट एलिमेंट हम एक दूसरा एलिमेंट यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया. अब ये जो टेक्स्ट एरिया होता है इसमें आपको टाइप देने की कोई जरूरत नहीं, प्लेस होल्डर आप दे सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेक्स्ट एरिया सेपरेटली क्लोज होता है. मतलब ये इनपुट एलिमेंट जैसा नहीं होता. जैसे कि इनपुट एलिमेंट में क्या होता है, इट्स अ सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट, बट द टेक्स्ट एरिया इज नॉट अ सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट. इसमें आपको सेपरेटली उसे क्लोज करना पड़ता है. सो इफ आई जस्ट सेव दिस एंड नाउ इफ आई जस्ट मूव अहेड, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे मल्टी लाइन दे सकता हूँ. इसके आप साइज को रीसाइज भी कर सकते हैं. आगे चल के हम देखेंगे सीएसएस में कि ये रीसाइज कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं. बट यहाँ पे आप उस इनपुट को रीसाइज कर सकते हैं, जितना बड़ा है फिर जितना छोटा चाहिए आप उसे उस तरीके से सेट कर सकते हैं. अभी जैसे पेज रिफ्रेश होगा तो फिर से वो छोटा हो जाएगा बॉक्स. तो अगर आपको बॉक्स की अगर रोज बढ़ानी है तो यहाँ पे हम रोज करके एक प्रॉपर एट्रीब्यूट होता है. तो वी हैव रोज एट्रीब्यूट जहां पे अगर मैंने 10 नंबर अगर दिया, इट विल हैव द 10 लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो उसकी टोटल 10 लाइंस क्रिएट होगी. इन द सेम वे अगर मुझे कैरेक्टर्स अगर बढ़ाने, एक रो के कैरेक्टर्स, जैसे कि एक रो में मुझे 50 कैरेक्टर्स चाहिए, तो यहाँ पे हम कॉल्स ये नाम का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, जिसमें अगर मैंने 50 दिया तो अभी एक रो में टोटल 50 कैरेक्टर्स बैठेंगे. जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैं 5 और 4 बार पेस्ट करूं. ओके, और इस रो को मैं 10 बार पेस्ट करूं. यू विल सी दैट इट विल बी इन 10. सी देखिए वो एग्जैक्टली 50 कैरेक्टर को पिक कर रहा है. सो इट विल हैव द 50 कैरेक्टर. लेकिन कब, जब ये स्क्रॉल बार आएगा तब. अगर ये स्क्रॉल बार नहीं आता है तो फिर कैरेक्टर की साइज जो है वो थोड़ी 19-20 हो जाती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट 2 more characters are there. But yes, if you are having scroll bar, ये exactly 50 character लेगा. Okay. Yeah, so this is what we have the address with us. और address में हम 3 attribute use कर सकते हैं, जैसे कि प्लेस होल्डर, rows और columns. Okay, we can use that one. Let's save it. Now the next thing is that जैसे हमने एड्रेस यूज किया है, मान लेते कि मुझे यूजर का जेंडर डिफाइन करना है. So I need to state that kindly select your gender. तो ये जेंडर सिलेक्शन के लिए हम इनपुट बॉक्स यूज नहीं कर सकते. जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा लाइक से जेंडर,
And in same way, if I just use like say input, so this is not a valid way to define a gender. So gender define करने के लिए ज्यादा करके हम एक सर्कल का इनपुट यूज करते हैं जिसे रेडियो बॉक्स कहते हैं. So we use a circle input which is called as a radio box. तो अगर मैंने यहाँ पे रेडियो अगर ऐसा लिखा तो आप देखोगे दैट इट विल बी अ स्मॉल राउंड बटन, एक सर्कुलर या फिर राउंडेड बटन. इस पे अगर मैंने जैसे क्लिक करूंगा आप देखोगे कि वो एक्टिव हो जाएगा. ओके ये जो स्पेसिफिक रेडियो बटन है ये एक्टिव हो रहा है. बट अगर मान लेते कि मैंने अगर यहाँ पे दो रेडियो बटन दिए, यू कैन सी दैट कि वो दो रेडियो बटन अलग अलग ओपन या क्लोज, सॉरी अलग अलग तरीके से एक्टिव और इनएक्टिव होगी. ओके लेकिन मान लेते कि मुझे ये तो रेडियो बटन से इन्हें एक लेबल देना है, मतलब बिकॉज रेडियो बटन में बाय डिफॉल्ट नाम नहीं होता है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक को एक नेम दे सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा डेव और हम हर एक को एक नेम देंगे. जैसे कि जो पहला रेडियो बटन है उसको मैं लेबल दूंगा, दैट विल बी अ मेल, एंड सेकेंड रेडियो बटन विल हैव द लेबल दैट इज फीमेल. Female. You will see that now we have this both of them. But इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, राइट? एंड यू विल सी दैट कि करंटली इनमें से एक दोनों भी सिलेक्ट हो रहे हैं. So what we want that only one must be get selected. So how to do that one? कैसे कर सकते हैं? नहीं, हम आईडी यूज नहीं कर सकते. नो दैट विल नॉट वर्क. अगर मुझे ये दो रेडियो बटन स्विचिंग करने, मतलब एक ऑन होगा, एक ऐड होगा, दूसरा रिमूव हो जाएगा. जैसे कि अभी ये दोनों एक्टिव है तो एक ऐड हो रहा है, एक रिमूव हो रहा है. सो हाउ वी कैन डू इट? तो इसका बहुत ही सिंपल वे, हम इन दोनों रेडियो बटन को एक ही नेम देंगे. क्या देंगे? दोनों रेडियो बटन को एक ही नाम देंगे. तो इससे होता क्या, एक ही अगर हमने नाम दिया तो एक ही सिलेक्ट होगा दोनों में से. जैसे यहाँ पे मैं उसको नेम यूज करूंगा, सो वी हैव अ स्पेशल एट्रीब्यूट कॉल्ड एज नेम. हमारे पास नेम नाम का एक स्पेशल एट्रीब्यूट होता है. तो यहाँ पे अगर मैंने लिखा जेंडर, उसी तरीके से मैं इसे भी सेम नेम दूंगा, जेंडर. अब इसे होगा क्या, दोनों के नेम सेम रहेगी. तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, you will able to see that now I can just switch from one gender to another gender. तो मैं इस रेडियो बटन पे क्लिक करने के बाद वो ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है. सो क्या करना पड़ता है हमें, रेडियो बटन्स को सेम नेम देना पड़ता है. अगर हम रेडियो बटन को सेम नेम देंगे then actually it works very perfectly. Okay, yes. So just I will give you more 4-5 minutes. Just try this text area and radio button. ये टेक्स्ट एरिया और रेडियो बटन ट्राई कीजिए.
यस, वर्क हो रहा है फैजान। यस, मयूर, वरुण। Yes, sir, it's working. ओके, यस फैजान, वर्क हो रहा है, इट्स वर्किंग। No, sir. I haven't tried. I will do today. भी ओके, करता हूँ sir. चलेगा। आज आप क्या कीजिए, व्हाट यू विल डू, देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट ऑफलाइन में है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। Sir, बट द yes. प्रॉब्लम इज दैट कि जैसे कि अभी आप ऑनलाइन में हैं, जी तो ऑनलाइन के जो कैंडिडेट्स है, तो मैं उन्हें क्या सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप सेशन को देख लीजिए। वापस से डबल से yes sir हाँ, recording. और हर बार सेशन जब आप देखते हो तो नेक्स्ट सेशन में लैपटॉप आपके साथ रेडी रखिए, Yes sir, बिल्कुल. क्योंकि जो ऑफलाइन में कैंडिडेट यहाँ पे हैं उन्हें इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि मैं जी जी अवेलेबल हूँ उनके साथ। ठीक है sir. If you are online, then obviously you need to go with that sessions, आपको देखने पड़ेंगे। Yes sir, फिर बिल्कुल. उसके बाद जो भी इश्यूज रहेंगे हम डिस्कस कर सकते हैं उसको, ठीक है। ठीक है sir. ठीक है sir. फाइन, तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। लेट्स गो विद द नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, या सो जैसे कि हमने जेंडर को ऐड किया, नाउ लेट्स गो विद द सिटी। अभी ये जो सिटीज होती है, तो बाय डिफॉल्ट हम सिटीज को इनपुट बॉक्स भी दे सकते हैं। यूजर उसमें सिटी टाइप कर सकता है, जैसे कुछ इस तरीके से। जस्ट आई विल कॉपी दिस अपर कोड, और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे जाके उसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा। And just I will say that yeah, just I will say this is going to be city. And also instead of text area, just I will say input with the type as text. And it will have the placeholder. Sorry, it will have the placeholder like say intercity. And then we can selfly close it, कुछ इस तरीके से। बट अगर मैंने ऐसे दिया तो यूजर कोई भी सिटी पास कर सकता है, लाइक नासिक, ओके, या फिर नासिक 1 2 3। अभी वो कुछ भी टाइप कर सकता है, विच इज नॉट अ गुड वे टू गो विद द सिटीज। सिटीज पे आप इस तरीके से वर्किंग करेंगे तो वो वर्किंग ठीक से नहीं होगी। सो व्हाट वी कैन डू फॉर दिस, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग इनपुट वी कैन यूज समथिंग विच इज कॉल्ड एज अ ड्रॉप डाउन। क्या यूज कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन। हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन यूज कर सकते हैं। इससे होता क्या है, व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस, यूजर को टाइप करने की जरूरत नहीं, वो ऑप्शन ड्रॉप डाउन में से ही सिलेक्ट करेगा, मतलब उसको एक लिस्ट मिलेगी, उसमें से वो सिलेक्ट करेगा। तो ड्रॉप डाउन अगर मुझे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट नाम का एक एलिमेंट यूज करते हैं। वी यूज अ एलिमेंट कॉल्ड एज सिलेक्ट। और इस सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन करके एलिमेंट होता है, जिसमें हम एक से ज्यादा ऑप्शन पास करते हैं। अभी आपको करना क्या है, ऑप्शन का जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, ये वाला वैल्यू वाला एट्रीब्यूट करंटली रिमूव कर दीजिए, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट ऑप्शन में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे कि नासिक, ओके। फिर जैसे कि मैं यहाँ पे ऑप्शंस में और एक ऐड कर सकता हूँ, लाइक पुणे, then I can add like say मुंबई, या फिर मैं अकोला भी ऐड कर सकता हूँ, ओके, और लाइक से नागपुर। Okay, so you will see that here we will get a drop down। देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव। सो मैंने अगर उस पर क्लिक किया तो मुझे ऑप्शंस मिलेंगे, एंड आई कैन चूज एनी वन ऑफ द ऑप्शन। अभी जैसे मान लेते हैं कि ये जो स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है, इसमें प्रायोरिटी जैसे जैसे कि नागपुर के कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रायोरिटी। लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स कंसिडर दैट। तो मुझे ऐसा चाहिए कि जैसे ही पेज लोड होगा,
वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नासिक ना आते हुए नागपुर आना चाहिए। तो हाउ टू डू दैट वन, कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि इंटरव्यू में भी आ जाए, कैसे कर सकते हैं विदाउट जावास्क्रिप्ट? इसका मुझे कोई भी लोकेशन शफल नहीं करना है, जैसे लोकेशन है वैसे ही रहने दें। So in that case, what we can do, we can use one attribute called as selected. एक selected करके attribute होता है। इससे होगा क्या, जैसे हम पेज रिफ्रेश करेंगे वो बाय डिफॉल्ट हमें नागपुर दिखाई देगा। ओके, बाय डिफॉल्ट ये हमें नागपुर देगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को, फिर से ये नागपुर ही देगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट मैंने नागपुर को अगर सिलेक्टेड किया है। लेकिन अगर आपने सिलेक्टेड ये यूज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो पहला वाला देता है। अभी ऐसा भी होता है कभी कभी कि जैसे बाय डिफॉल्ट मुझे नासिक नहीं चाहिए, यूजर ने खुद सिलेक्ट करना चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू, वी विल गिव वन मोर ऑप्शन ऑन द वेरी टॉप। यहाँ पे सबसे ऊपर और एक ऑप्शन देंगे हम, और उस ऑप्शन में मैं लिखूंगा डैश 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 सिलेक्ट सिटी। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। सो आई कैन जस्ट सिलेक्ट इट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। तो मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट वे। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई भी एक सिलेक्टेड रखनी है तो उस केस में हम क्या करेंगे गाइस, वी विल यूज द एट्रीब्यूट विच इज कॉल्ड एज अ सिलेक्टेड। सिलेक्टेड नाम का हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ओके, सिलेक्टेड नाम का हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं, विच इज द वन ऑफ द ग्रेट थिंग विच वी हैव। ओके, यस। नाउ लेट्स Yes. से कि मुझे यहाँ पे, यस प्लीज, एनी क्वेश्चन? No, no, sir. ओके, लेट्स से कि मुझे यहाँ पे पिन कोड ऐड करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिव ऐड किया, लेबल ऐड किया, लेबल के अंदर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा जैसे कि पिन कोड। अभी ये जो पिन कोड है इसको मैं इनपुट यूज करूंगा, इसको हम इनपुट एज अ नंबर ही यूज करेंगे। जस्ट आई विल से एंटर पिन कोड, एंटर पिन कोड, एंड यू विल सी वी हैव द पिन कोड। अभी मैं इसे नंबर दे सकता हूं, वी कैन डू द नंबर्स। ओके, मान लेते हैं कि मुझे डेट ऑफ बर्थ देना है, तो हम यहाँ पे एक डिव करके डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेबल ऐड करूंगा लाइक से DBO, मतलब डेट ऑफ बर्थ, और फिर मैं यहाँ पे इनपुट यूज करके उस इनपुट को एक टाइप दूंगा विच इज कॉल्ड द डेट। तो इसे होता क्या है, वो बाय डिफॉल्ट हमें डेट पिकर दे देता है। ओके, बाय डिफॉल्ट ये डेट पिकर देता है। बट टेक्निकल भाषा में अगर आप मुझसे कहोगे दीपक डू वी रियली यूज दिस डेट पिकर इन डेवलपमेंट, तो उसका आंसर है नहीं। हम डेवलपमेंट में ये डेट पिकर जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का होता है इसे कभी यूज नहीं करते। मैक्सिममली लाइक 99.99% हम कस्टमाइज डेट पिकर यूज करते हैं, जिसमें हमें ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, एंड विच इज गुड टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द ब्राउजर इटसेल्फ। ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव। बट यस, अगर आपको कोई भी डेट पिकर पता नहीं तो आप इस डेट पिकर का यूज कर सकते हैं। इसमें से आप ईयर चेंज कीजिए, मंथ पे जाइए, उस मंथ के डेज पे जाइए, और वो आपको एग्जैक्टली वही देगा जो आपको चाहिए। ओके, यस, या। So this is something what we have when it comes to the operational logic. So एक फॉर्म डिजाइन करने के लिए हम स्पेसिफिकली ये देते हैं। अभी और एक में इनपुट आपको शो करूंगा जिसे रेंज कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें यूजर को मान लेते हैं कि टेक्निकली वो कितना साउंड है उसकी रेंज उसे देनी है। तो वी कैन जस्ट आस्क लाइक से लाइक स्टेट योर टेक्निकल स्किल। ओके, फ्रॉम 1 to 10, और यहाँ पे मैं नीचे उसको रेंज ये दूंगा, रेंज इज गोइंग टू बी द वन विच आई विल गिव।
तो आप देखोगे कि यूजर रेंज डिफाइन कर सकता है, उसको क्या रेंज चाहिए, तो ये 1 से लेके 2 तक लेके जाएगा. ओके, यू कैन जस्ट डू दैट वन, यू कैन जस्ट सिंपली डू दैट. अभी ये रेंज हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत लगती है, बट यस वी कैन डू दैट वन. तो जो रेंज वो यूजर देगा, दैट इज समथिंग विच विल कंसिडर एज अ वैल्यू. तो मान लेते हैं कि ये जो रेंज है इसकी वैल्यू मुझे बाय डिफॉल्ट, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए ये हाफ देता है. तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे बाय डिफॉल्ट फुल देना है. तो व्हाट वी कैन डू फॉर दिस, वी कैन सेट अ मैक्स like say 10 and a min like say 10 0. तो अभी ये एग्जैक्टली आपको 10 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है. सी जैसे मैं मूव कर रहा हूं वो स्मूथली मूव नहीं होगा, इट विल नॉट मूव स्मूथली. मान लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू जो है वो 10 चाहिए. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिक रेंज है इसकी वैल्यू जो है डिफॉल्ट वो 10 सेट की जाए. तो इससे होगा क्या, जैसे मैं पेज रिफ्रेश करूंगा आप देखोगे कि वो बाय डिफॉल्ट 10 है, लेकिन आज अगर मुझे उसे वैल्यू ही नहीं देनी है तो मैं उसे बाय डिफॉल्ट 0 सेट करूंगा. तो उस केस में उसकी वैल्यू 0 रहेगी. अगर मुझे हाफ देना है तो वो जैसे बाय डिफॉल्ट होता है तो मैं यहाँ पे 5 दूंगा एंड यू विल सी इट जस्ट वर्क्स गुड. ओके, सो इस तरीके से हम अलग अलग एलिमेंट्स यूज कर, अभी एलिमेंट यूज कर सकते हैं. सो मैंने पहले ही लास्ट लेक्चर में भी कहा था और इस लेक्चर में मैंने वही कहा है कि जब हम फॉर्म पे काम करते हैं तो फॉर्म पे 3 ही एलिमेंट होते हैं, इनपुट, सिलेक्ट और टेक्स्ट एरिया. ये 3 ही इनपुट होते हैं, टाइप अलग चीज होती है, इनपुट की टाइप है. ओके, ये जो ईमेल नंबर ये एलिमेंट नहीं होते. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं रिज्यूमे इंटरव्यू में यही बोल देते हैं. So when we ask the questions to them that state the different inputs or different elements in form, तो different element in form अगर ऐसा बोला जाए तो आप बोल सकते हैं कि input, फिर उसके बाद text area, then select, these are the different types of input. But अगर मैंने क्वेश्चन पूछा state the input type, तो फिर आपने इनपुट टाइप बता दी, जैसे टेक्स्ट, नंबर, ईमेल, डेट, ये इनपुट के टाइप होते हैं. तो इंटरव्यू में ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है. अभी आपको ये सिंपल लग रहा है, बट जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे हम भूल जाते हैं, और जैसे जैसे हम भूल जाते हैं वैसे ये चीजें टफ लगने लगती. तो ये पॉइंट अभी आप निकाल लीजिए कि इनपुट के टाइप्स ये चीज अलग है, इनपुट का टाइप टेक्स्ट एरिया नहीं है, और फॉर्म के एलिमेंट्स ये चीज अलग है. फॉर्म के एलिमेंट 3 ही होते, बाय विच we can state the user to pass the data, or we can request the user to pass the data, or we can give a privilege to user to pass the data. कौन से होते हैं, input, text area and select. Okay, now let's move towards the last type जो कभी कभी हम यूज करते हैं और आगे चल के डेफिनेटली हम यूज करने वाले हैं, which is a file. So मान लेते हैं मुझे यहाँ पे यूजर का रिज्यूमे भी अपलोड करना है. अभी रिज्यूमे के लिए हम एक स्पेशल टाइप लेते हैं जिसको कहते हैं फाइल. इससे होता क्या है, ये जो फाइल है you will see that it will give us a option that is choose file. जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें विंडोज का, या फिर अगर आप लिनक्स यूज करते हो तो लिनक्स का, या फिर मैक का, जो भी है उसका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और उसमें से आप उस फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं. बट मान लेते कि मुझे फाइल 2 MB की चाहिए और उसमें एक्सटेंशन जो है वो फिक्स होना चाहिए जैसे कि PDF. अगर ये चीजें हमें करनी है, इन दैट केस वी नीड अ जावास्क्रिप्ट. हमें किसकी जरूरत पड़ती है, जावास्क्रिप्ट. ओके, सो ये थोड़ा सा याद रखिए that whenever we work with a part, these are the things which you need to consider. और फॉर्म देखने में बहुत सिंपल है, यूसेज में भी बहुत सिंपल है, बट द थिंग इज दैट कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे फॉर्म्स में वैसे वैसे आप, या फिर जैसे हम डिजाइन करेंगे वैसे वैसे आपको और उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती. तो इनिशियली आप फॉर्म पे जितना काम करोगे उतनी चीजें अच्छी रहेगी आपके लिए. इज इट क्लियर, याद क्लियर है? Yes, यस, sir. फैजान. Yes, sir. यस, सागर, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड?
No, sir. Good to go. Okay, that's good. Yes. तो यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे. Okay, we will take a small break of 5 to 6 minutes, and after that we will resume it back. Okay. So I will just pause the recording, and then we will just be back. Okay. Yeah, I hope so. I'm audible. Yes, Faizan, Sagar. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let's resume it back. चलिए फिर अभी resume करते हैं session को. And now let's see the next. Okay. So quickly I will just share my screen. Please inform me once it is visible. Yes, sir, visible. Okay, that's great. So अभी हम क्या करेंगे? Like we have seen that how we can create a simple form mechanisms, right? ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप फॉर्म पे वर्कआउट करते हैं, ओके, जस्ट आइडियोलॉजिकली फॉर्म डिजाइन करने की कोशिश कीजिए. ओके, ट्राई टू डिजाइन दैट फॉर्म इन द सेम वे लाइक हाउ आई हैव क्रिएटेड इट ओवर हियर. वैसे ही उसे क्रिएट कीजिए. ओके, इन द सेम वे. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स लर्न कि अगर आपके पास वेबसाइट है तो उसमें आपको कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको मैप ऐड करना है, कभी कभी ऐसा होता है कि इमेजेस ऐड करनी है, कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपको फेसबुक का पेज ऐड करना है. यस और नो? तो अगर आपको सोशल मीडिया की पेजेस या फिर लिंक्स ऐड करने हैं तो वो आप कैसे ऐड कर सकते हैं? हाउ टू डू दैट वन? नाउ टू वर्क विद द इमेजेस एंड द सोशल मीडिया साइट्स, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से सबसे पहला एलिमेंट हम देखेंगे विच इज कॉल्ड एज इमेज एलिमेंट. सबसे पहले हम इमेज एलिमेंट देखेंगे. So let me copy this index.html file and just I will say like user form, like basic form. Okay, and let's remove that index file. चलिए इसे रिमूव कर देते हैं. मान लेते हैं कि आपको एक वेब पेज पे इमेज लोड करनी है. लेट्स से कि आप मुझे एक इमेज लोड करनी है, तो चलिए गूगल पे कुछ इमेजेस सर्च करते हैं. ओके, या फिर जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज है, तो चलिए हम उस इमेज को यूज करते हैं. ओके, सो लेट मी गो टू विथ माय वन ऑफ द सेक्शन जहां पे मैं वो इमेज जो है वो लोड करूंगा. जस्ट आई विल लोड दैट इमेज. सो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये हमारे मास्टर क्लास की इमेज है. ओके, और हम हमारे प्रोजेक्ट में आएंगे. प्रोजेक्ट को मैं सबसे पहले राइट क्लिक करके ओपन विथ एक्सप्लोरर, ये ऑप्शन होता है, दैट इज रिवेल इन एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर. तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये प्रोजेक्ट ओपन करेगा, मतलब वो फोल्डर ओपन करेगा. सॉरी, इसमें हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसको मैं नाम दूंगा इमेजेस, और उसके अंदर वो इमेज पेस्ट कर दूंगा. ओके, और इस इमेज की मैं नेम दूंगा लाइक img.png. तो इमेज आपकी कोई भी एक्सटेंशन की हो सकती है, बिटमैप, जेपीजी, पीएनजी. ओके, देन वी हैव लाइक से वेबपी. अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, उनमें से एसवीजी, उनमें से आप कोई भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं. और मान लेते हैं कि मुझे अगर ये इमेज कॉल करनी है, तो हमें देखिए मेरे प्रोजेक्ट में ये इमेज फोल्डर में आपको दिख रहा होगा. तो हमेशा याद रखिए इमेजेस हर बार इमेज के फोल्डर में ही होनी चाहिए. इट्स कंपल्सरी दैट इट मस्ट बी इन योर HTML फोल्डर, और वो फोल्डर का नाम इमेज फोल्डर होना चाहिए. कंपल्सरी मतलब ऐसा नहीं कि आपको एरर आएगा, बट एक गुड प्रैक्टिस हमेशा कहती है कि इमेज का फोल्डर जो है वो इमेजेस नाम से अगर हो तो इंप्लीमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए सिंपल हो जाता है. सो जस्ट आई विल गो विद द इमेज एलिमेंट. तो हमारे पास एक स्पेशल एलिमेंट होता है जिसका नाम है इमेज एलिमेंट, IMG. इसमें दो स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं. एक होता है SRC एट्रीब्यूट और एक एट्रीब्यूट होता है अल्ट. तो SRC मतलब सोर्स, और मान लेते कि मुझे अगर सोर्स मतलब क्या, फाइल का नाम, मतलब फाइल कहाँ पे वो पास करनी. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो index.html है और इमेज फोल्डर है, ये सिबलिंग है एक दूसरे के. और इमेज फोल्डर के अंदर हमारा image.png. So what I will do,
जस्ट आई विल से डॉट स्लैश, और आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे इमेज फोल्डर की पाथ मिलेगी, मतलब इमेज फोल्डर का नाम मिलेगा। आई विल सिलेक्ट इट, और आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने उसे सिलेक्ट किया मुझे इमेज का नाम मिला यहाँ पे। एंड इफ आई सेव दिस वन, the magical thing will be, you will see that the image is there. See, it shows that React.js masterclass. Okay, but ये इमेज बहुत ही बड़ी है, हमें इतने बड़ी इमेज नहीं चाहिए। So what we can do for this, we can do one thing, हम यहाँ पे width करके एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और मैं इसे वैल्यू दूंगा 200 मतलब ये फिक्स साइज रहेगी 200 पिक्सल। अभी देखिए छोटी हो गई, चलिए मुझे इसकी साइज और थोड़ी बड़ी करते हैं। सो फॉर दैट आई विल जस्ट मेक इट लाइक से 500। अभी इसकी साइज 500 पिक्सल रहेगी, लेकिन अगर आपने पेज को बड़ा या फिर छोटा किया तो उस पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। बट यही चीज अगर मैंने परसेंटेज में की, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 50%, you will able to see that now I can just maximize and minimize the size. लेकिन जैसे मैं पेज बड़ा या फिर छोटा कर रहा हूं, आप देखोगे कि उसकी जो इमेज है वो बड़ी या फिर छोटी होती जाएगी। दिस इज समथिंग विच इज अ वैल्यू विच इज डायनेमिक इन नेचर। ये नेचर में डायनेमिक आपको दिखेगा। ओके, इट्स अ डायनेमिक इन नेचर। सो वी कैन यूज अ इमेज एलिमेंट टू ऐड अ इमेज। अभी कभी कभी क्या होता है कि इमेज है जो है वो कभी कभी ब्रेक हो जाती है, या फिर मान लेते कि आपका इंटरनेट का स्पीड अच्छा नहीं है, तो वेबसाइट पे कभी कभी इमेज डाउनलोड होने में टाइम लगता है और वो ब्रेक हो जाती है। उस केस में आपको कुछ ऐसी इमेज की साइज या फिर इमेज का आइकॉन मिलता है कुछ इस तरीके से। इसे ब्रोकन लिंक आइकॉन कहते हैं टेक्निकल भाषा में। क्या कहते हैं? ब्रोकन लिंक। लेकिन अभी इस ब्रोकन लिंक से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इमेज क्या है एग्जैक्टली। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारी इमेज ब्रेक हो गई या फिर उसकी लिंक अगर ब्रेक हो गई तो हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ लाइक से आवर कोर्स में। एंड नाउ इफ आई सेव दिस, आप देखोगे कि यहाँ पे इमेज ब्रोकन है, उसकी लिंक ब्रोकन है, तो मुझे यहाँ पे नाम आ रहा है आवर कोर्स में। बट जैसे ही ये इमेज की जो लिंक है वो रिजॉल्व हो जाएगी, द मैजिकल थिंग विल बी अगेन यू विल सी द साइज, अगेन यू विल सी द इमेज। तो वो जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है ना, वो आपको तभी काम आएगा, कब? जब आपकी इमेज ब्रेक है, एल्स वो काम नहीं आता है। ओके, इमेज समझ में आ गई सबको? यस वरुण, मयूर, Yes, sir. यस रेस्ट मेंबर फैजान। Yes, sir. यस, तो ये हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट मान लेते कि मुझे इमेजेस ऐड नहीं करनी है, हमें ऐड करनी है सोशल मीडिया के प्लगइन्स, जैसे कि फेसबुक का पेज ऐड करना है। तो हम फेसबुक का पेज कैसे ऐड कर सकते हैं? तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मान लेते हैं मुझे कोई वेबसाइट ऐड करनी है। जैसे हम हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे कि लाइक वी विल गो विद दी कोड ड्रिफ्ट। सो जैसे ये जो वेबसाइट है, मुझे इसे ऐड करना है। आई जस्ट वांट टू ऐड दैट वेबसाइट ओवर हियर। ओके, मुझे वो वेबसाइट यहाँ पे ऐड करनी है। सो हाउ वी कैन ऐड दैट वेबसाइट ओवर हियर? कैसे ऐड कर सकते हैं? तो चलिए इसे समझ लेते हैं। ओके, लेट्स सी दैट वन, हाउ वी कैन ऐड। तो हम इसके लिए हम एक स्पेशल एलिमेंट यूज करते हैं जिसका नाम होता है आई फ्रेम। क्या होता है? आई फ्रेम। आई फ्रेम में जस्ट आपको उस एसआरसी में उस वेबसाइट का नाम पास करना है। एंड द मैजिकल थिंग विल बी कि वो वेबसाइट आपको आपके पेज में दिख जाएगी। सी, यहाँ पे वो वेबसाइट दिख रही है। मैं इसे ऑपरेट कर सकता हूँ, इस वेबसाइट को हम ऑपरेट कर सकते हैं। मान लेते इसकी साइज अगर मुझे बड़ी करनी तो कैसे करेंगे हम?
we can use a width over here. मान लेते हैं इसकी मैं width 300 दूंगा, 300 पिक्सल. So now you will see कि वेबसाइट जो है वो थोड़ी बड़ी दिखेगी. और भी बड़ी कर सकते हैं उसकी साइज. जैसे मैं यहाँ पे दूंगा लाइक से 500 पिक्सल. So देखिए उसकी साइज जो है वो 500 हो गई. And now you can see that it just works good. Okay, it just works good. इसकी आप हाइट भी चेंज कर सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइट जो है वो मुझे 500 चाहिए. तो आप देख सकते हैं कि वेबसाइट की आपको यहाँ पे फाइल मिलेगी. एंड इट जस्ट गोज वेल. ओके, तो यहाँ पे आप एक वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं. बट मान लीजिए कि मुझे वेबसाइट नहीं ऐड करनी, बिकॉज हम कभी थर्ड पार्टी की वेबसाइट ऐड नहीं करते. हाँ, बट जैसे मान लेते कि मुझे गूगल का फॉर्म ऐड कर, सॉरी, जैसे कि मान लेते कि मुझे गूगल का मैप ऐड करना है. सो हाउ टू ऐड दैट मैप, कैसे ऐड कर सकते हैं मैप? सो फॉर दैट सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हमें कौन सा लोकेशन चाहिए. जैसे मान लेते कि मुझे एक लोकेशन चाहिए एंड द लोकेशन नेम इज लाइक रामोजी फिल्म सिटी विच इज इन तेलंगाना. ओके, सो यहाँ पे मैं गूगल पे सर्च करूंगा रामोजी फिल्म सिटी, और यहाँ पे मुझे फिल्म सिटी मिलेगी. बट हमें फिल्म सिटी नहीं चाहिए, एक्चुअली हमें उसका मैप चाहिए. तो गूगल पे हम मैप पे क्लिक करेंगे. यू विल क्लिक ऑन द मैप. जैसे हम मैप पे क्लिक करेंगे आपको स्पेसिफिकली रामोजी फिल्म सिटी के अलग अलग लोकेशंस मिलेंगे. एंड यू विल सी दैट इट हैज अ लोकेशन विद इट. ओके, इट हैज अ लोकेशन विद इट. सो हमें जो रामोजी फिल्म सिटी है, ओके, जस्ट वी नीड टू सर्च फॉर लाइक से तेलंगाना. तो मैं स्पेसिफिकली तेलंगाना की फिल्म सिटी सर्च करूंगा और मुझे वो यहाँ पे मिल जाएगी. सी, इट्स रामोजी फिल्म सिटी इन तेलंगाना. अगर मुझे इस फिल्म सिटी का मैप अगर मुझे वेबसाइट में ऐड करना है, तो सबसे पहली स्टेप होती है कि आप इस शेयर आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए. क्लिक करने के बाद आपको एम्बेड अ मैप ऐसा ऑप्शन आएगा, तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं. इसमें से आपको कौन सा साइज चाहिए, जैसे कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज या फिर कस्टम, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. जो भी कस्टम साइज आप दोगे उसके हिसाब से वो इंप्लीमेंट होगा. अभी मुझे यहाँ पे जैसे मीडियम साइज चाहिए. एक बार मुझे मीडियम साइज मिल गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आई फ्रेम ही यूज होती है. सो व्हाट वी कैन डू, वी विल कॉपी द कोड. हम कोड को कॉपी करेंगे एंड देन जस्ट आई विल पेस्ट दैट कोड. दैट्स इट. आपको ये कोड कॉपी और पेस्ट करना है. एंड नाउ द मैजिकल थिंग विल बी योर वेबसाइट विल हैव दैट मैप. इवन ये मैप आप जूम भी कर सकते हैं और उसको जूम आउट भी कर सकते हैं. कैसे कि हम गूगल पे गए, हमने लोकेशन का नाम डाला, फिर मैप पे क्लिक किया. मैप पे आने के बाद मैंने शेयर बटन पे क्लिक किया. शेयर के बाद एम्बेड अ मैप और फिर मीडियम, उसकी साइज मैंने सेट की जो भी चले. अभी ये आपको दिख क्यों रहा है? क्योंकि ये बिजनेस रजिस्टर्ड है गूगल पे. इट्स अ गूगल बिजनेस रजिस्टर्ड. या फिर ये जो बिजनेस है, या फिर ये जो फिल्म सिटी का बिजनेस है, इट इज बीन एड्रेस्ड और इट इज बीन रजिस्टर्ड ऑफिशियली ऑन गूगल. बट जैसे मान लेते कि मैं यहाँ पे एक एरिया सर्च करूंगा, जैसे कि भोसले नगर, भोसले नगर और नासिक का एरिया जहाँ पे मेरे. ओके, अभी इस लोकेशन में जैसे कि मान लेते कि एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ. मान लेते कि यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये मेरा घर है और मुझे मेरा घर का लोकेशन एक्चुअली मैप में दिखाना है, या फिर ये बिजनेस लोकेशन है, हमारे क्लाइंट का ये बिजनेस लोकेशन. बट क्लाइंट का बिजनेस गूगल पे रजिस्टर्ड ही नहीं. तो उस केस में हमें अगर वो मैप लोकेट करना है तो कैसे कर सकते हैं? सो दीज आर द फॉलोइंग स्टेप हाउ वी कैन डू. सबसे पहले आप उस लोकेशन को सर्च कीजिए एक्यूरेट जहां पे आपको वो शो करना है. फिर वहां पे एक बार क्लिक कीजिए, एक ब्लैक पॉइंट आएगा
और उसके नीचे आप देख सकते हैं कि मुझे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आ रहा है सबसे बॉटम में। उस पर क्लिक कर दीजिए तो वो पिन पॉइंट एक्टिव हो जाता है। जैसे ही एक्टिव हो जाएगा आप शेयर पे क्लिक कीजिए, मैप पे जाइए, कॉपी कीजिए, जस्ट गो टू योर वेबसाइट एंड देन जस्ट पेस्ट इट एंड द मैजिकल थिंग विल बी कि वो मैप आपको दिखेगा। से इट्स एक्चुअली पॉइंटिंग द सेम लोकेशन जिसको मैंने क्लिक किया था। सी, इट्स पॉइंटिंग द सेम लोकेशन। कैसे क्या हमने इसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लोकेशन सर्च किया, जैसे कि मेरा लोकेशन। ओके, हम एक दूसरा लोकेशन सर्च कर दें। सो जैसे कि अकोला। ओके, लेट्स हिट एंटर। और अकोला में एक लोकेशन है जिसका नाम है दुर्गा चौक। ओके, तापड़िया नगर, दिस इज द वन विच वी। तो ये सिटी के एक सेंटर में से प्राइम लोकेशन। ओके, लेट्स जूम इट एंड दिस इज द नेकलेस रोड। सो नाउ लेट्स से दैट कि मुझे यहाँ पे नेकलेस रोड पे एक जैसे कि एक ऑफिस है। ओके, सो जस्ट मुझे वो ऑफिस पिंग करना है। सो व्हाट आई कैन डू, आई विल जस्ट गो एंड क्लिक ऑन दैट लोकेशन। ओके, फिर मैं उस पे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड मिलेंगे। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। आई विल अगेन क्लिक ऑन इट। सो आई विल गेट अ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। जस्ट आई विल क्लिक ऑन इट, ये पिन पॉइंट देगा मुझे। आफ्टर दैट जस्ट आई विल कॉपी दिस वन। आई विल जस्ट शेयर एम्बेड कॉपी और मैं HTML में पेस्ट कर दूंगा। ओके, just I will paste it in the HTML. You will see it just looks fine. फिर उसके बाद आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। This is one of the best way how you can do the stuff. Any question, any query? मैप समझ में आ गया सबको? यस, मयूर, Yes, sir. स्वरूप, Yes, sir. फैजान, सागर। अभी मान लेते हैं यस, अभी मान लेते हैं कि हमें जैसे कि YouTube पे एक वीडियो एम्बेड करना है। जैसे कि मैं गूगल YouTube पे एक ऑथर का नेम डालूंगा, जैसे कि प्रोग्रामिंग विथ मॉश यूट्यूब, और मुझे इसका कोई भी एक वीडियो, जस्ट आई विल क्लिक ऑन इट। जैसे कि मुझे इसका कोई भी एक वीडियो जो है वो मेरी वेबसाइट में मुझे एम्बेड करना है, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग या फिर कोई भी। ओके, यू कैन सी द चैनल ओवर हियर एंड Programming can be done on an overrun. There are tons of languages and tools out there. On this channel, so let's say this is the one. tons of Okay. videos on programming languages like JavaScript, as well as ओके, सो मुझे ये वाला वीडियो जो है इसे एम्बेड करना है। सो हाउ वी कैन एम्बेड इट? जस्ट आई विल मेक अ राइट क्लिक। ओके, सो वो जो वीडियो, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा एंड जस्ट आई विल go bit back. Just I will make a right click और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा कॉपी अ एम्बेड कोड। तो जस्ट आपको उसको राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है एंड आफ्टर दैट जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर। एंड नाउ यू विल सी दैट कि आपका जो YouTube का वीडियो है वो यहाँ पे लिंकअप हो गया। सी, इट्स बीन लिंकअप ओवर हियर। इफ आई क्लिक ऑन इट, इट विल जस्ट स्टार्ट द वीडियो। और ये वीडियो मैं YouTube में डायरेक्टली ओपन भी कर सकता इन द सिमिलर वे। This is one of the best way to embed any video on the YouTube. बहुत ही बेस्ट वे। ये भी बिहाइंड द सीन आई फ्रेम ही यूज करता है। What it uses? आई फ्रेम। Frame. ओके, नाउ लेट्स से कि जैसे कि फेसबुक का पेज है, मुझे फेसबुक का पेज हमारे वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे हम उसे इंटीग्रेट? चलिए समझते हैं। सो फॉर दैट सबसे पहले तो मैं फेसबुक पे जाऊंगा। ओके, जस्ट आई विल गो विद द फेसबुक और यहाँ पे मैं कुछ सर्च करूंगा। So let's say I will search for something. Okay, so let's search for like उत्तीर्ण।
You can see it says the software company. Okay, and just I will go to its page. जैसे मैं इस उत्तीर्ण के पेज पे गया. And now let's say that कि मुझे इस उत्तीर्ण के पेज को क्या करना है. Just I want to add things over here. Okay, आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है. तो मुझे इस पेज को हमारे वेबसाइट के अंदर ऐड करना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम फेसबुक के डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे. ओके, तो हमारे पास एक वेबसाइट होती है जिसका नाम है developers.facebook.com. तो इसके डॉक सेक्शन में आपको जाना पड़ता है. कहां पे जाना पड़ता है? हाँ, पहले तो आप जाओगे developers.facebook.com. ओके, उसमें आपको डॉक्स करके एक ऑप्शन मिलेगा. यहाँ पे ऊपर ही है. ओके, उस पर आप क्लिक करोगे. यहाँ पे आपको रिसेंट विजिट्स मिलेंगे. अभी मैंने विजिट की इसलिए ये दिखा रहा है. बट जस्ट आई विल मूव अ बिट बॉटम. और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अलग अलग टाइप के ऑप्शन है आपके पास. इनमें से हमें एक ऑप्शन चाहिए जिसका नाम है सोशल प्लगइन. इस पे मैं क्लिक कर दूंगा. जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे सेव बटन, लाइक बटन, शेयर बटन, बहुत ही अलग अलग टाइप के. तो आप वो सारी चीजें आप वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं. हमें जो ऐड करना है वो है हमारा वेर इट इज या पेज प्लगइन. तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा. जस्ट आई विल क्लिक ऑन इट. ओके, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि हमें ऑप्शंस मिलता है. वी गेट सम ऑप्शंस एंड ऑप्शन इज दैट कि यहाँ पे आपकी फेसबुक की यूआरएल चाहिए. तो चलिए हम इसे हमारा जो उत्तीर्ण एलएलपी है उसे पेस्ट कर देते हैं. ओके, लेट्स पेस्ट इट. तो आप यहाँ पे उत्तीर्ण देख सकते हैं. अभी आप उसकी जो रिसेंटली जो उसकी पोस्ट है वो आप देख सकते हैं. यू कैन मेक अ लाइक वगैरह, बहुत सारी चीजें आप उस पर देख सकते हैं. ओके, अभी मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे टाइमलाइन नहीं चाहिए. तो यहाँ पे जैसे मुझे इवेंट्स चाहिए तो हम इवेंट्स ऐड कर सकते हैं. तो आपको वेबसाइट के सिर्फ इवेंट्स दिखेंगे, सिर्फ इवेंट्स. अभी यहाँ पे कोई भी इवेंट नहीं उसका. सो जस्ट आई विल से टाइमलाइन. सो आई विल गेट अ टाइमलाइन ओवर हियर. ओके, जैसे मान लेते हैं कि मुझे हेडर जो है वो हाइड कर, लाइक से इसका जो कवर इमेज है मुझे उसे हाइड करनी है. तो मैं उसे यहाँ पे हाइड भी कर सकता हूँ. अभी मुझे उत्तीर्ण की कवर इमेज नहीं दिखी. या फिर मान लेते हैं कि जैसे मुझे हेडर जो है वो छोटा करना है, तो छोटा हेडर हमें मिल जाता है. सी, इट विल गिव अस अ स्मॉल हेडर. ओके, सो यहाँ पे जैसे कि शो फ्रेंड्स फेस है, तो यहाँ पे अगर मैंने उसे अनहाइड कर दिया तो वो जो जिसने शेयर वगैरह किया तो वो आपको दिखेगा. ओके, और यहाँ पे आप उसकी साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे मिनिमम मैक्सिमम दी है उन्होंने. ओके, एंड हाइट आल्सो यहाँ पे मिनिमम दी हुई. बट मान लेते कि मुझे ये जैसे वैसे चाहिए. सो जस्ट आई कैन से गेट अ कोड. जैसे मैं गेट अ कोड कहूंगा तो ये मुझे दो ऑप्शन देता है. स्टेप वन, इट सेज दैट यू कैन यूज एसडीके. तो मुझे एसडीके डाउनलोड करके करना पड़ता है. बट अभी हमें तो कुछ ज्यादा नॉलेज है नहीं एसडीके के बारे में या फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में. तो हम सिंपली ये वाला जो कोड है ये कॉपी कर सकते हैं. ओके, लेट्स कॉपी दिस कोड. और जस्ट आपको आना है आपके वेबसाइट में, यहाँ पे सबसे ऊपर में पेस्ट करूंगा उसे. एंड द गुड थिंग विल बी, आप देखोगे कि ये फेसबुक का पेज आपको दिखाई देगा. यू विल सी दैट फेसबुक पेज ओवर हियर. सबसे टॉप पे आपको ये आ जाए. ओके, जस्ट आई विल मेक कंट्रोल शिफ्ट आर. डू वी नीड टू ऐड एनी मोर थिंग्स? चलिए एक बार देख लेते हैं. हाँ सॉरी, ये एचडीके का स्टेप है. आई विल गो टू द आई फ्रेम. मैं जस्ट भूल गया. तो हमें एचडीके पे नहीं जाना है, आई फ्रेम को सिलेक्ट करना है. ओके, एंड जस्ट आई विल कॉपी दिस वन एंड जस्ट आई विल मेक इट कंट्रोल जेड. तो वो जो पुराना कोड था इसे मैं रिमूव कर दूंगा और ये आई फ्रेम का कोड ऐड करूंगा. सो यू विल सी दैट नाउ it will give us an area where I can see the Facebook page. देखिए, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा मुझे सारी उसकी चीजें यहाँ पे दिखाई देंगी. ओके,
और ये लोड भी करेगा. It will just load the recent post. Okay, simple and simple. तो आप फेसबुक का जो भी फेसबुक का पेज है उसे ऐड कर सकते हैं. कैसे ऐड करना है? सबसे पहले developers.facebook.com पे जाना है. वहां पे ऊपर में से डॉक सिलेक्ट करना है. फिर प्लगइन्स पे आना है, सोशल प्लगइन्स, और उसके बाद पेज प्लगइन पे क्लिक करके आपको ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना. इसी तरीके से हम ट्विटर का भी पेज ऐड कर सकते हैं. कैसे ऐड करेंगे ट्विटर का पेज? तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ता है ट्विटर की साइट पे. तो जैसे मैं यहाँ पे ट्विटर की साइट पे जाऊं, ओके, लेट्स से कि मुझे ट्विटर का ये एक्स जो पेज है, मतलब ट्विटर का ऑफिशियल पेज, मुझे यही चाहिए. आई जस्ट वांट लाइक से द सेम पेज ओवर हियर. ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं, या फिर सो मैं ट्विटर के पेज पे जाऊंगा. ओके, ऑफिशियल पेज ऑफ ट्विटर. सो जस्ट आई विल सर्च फॉर ट्विटर. या फिर जैसे हम एंगुलर पेज पे जाए, लेट्स गो टू द एंगुलर पेज. जैसे ये गूगल का एंगुलर का पेज है, मुझे इस पेज को ऐड करना है. तो एक स्पेशल वेबसाइट होती है जिसका नाम है पब्लिश ट्विटर. ओके, पब्लिश ट्विटर. तो आपको एक वेबसाइट मिलती है publish.twitter.com. तो आपको उस वेबसाइट पे जाना है. उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको जो ट्विटर की यूआरएल है उसे कॉपी करना है, और फिर यहाँ पे आपको उसे पेस्ट करना है. द वेरी फर्स्ट थिंग, फिर ये पूछेगा आपको कि आपको कैसा चाहिए, एम्बेडेड टाइमलाइन या फिर बटन चाहिए. जैसे मैं लिखूंगा कि मुझे एम्बेडेड टाइमलाइन चाहिए. ओके, देन इट विल प्रोवाइड अस दिस कोड. हमें ये कोड प्रोवाइड होगा. तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. इट सेज द कोड इज कॉपी. लेकिन मान लीजिए मुझे इसे कस्टमाइज करना है, तो मैं इसे कस्टमाइज भी कर सकता हूँ. इसकी हाइट, वेट वगैरह में चेंज कर सकता हूँ. इसको डार्क मोड या फिर लाइट मोड भी मैं ऐड कर सकता हूँ. सी, डार्क मोड अगर ऐड किया तो ब्लैक में आएगा, अगर मैं लाइट मोड ऐड करता हूँ तो फिर वो व्हाइट में आएगा. सो लेट्स से मुझे डार्क मोड ऐड करना है. आई जस्ट वांट टू ऐड अ डार्क मोड. ओके, द गुड थिंग इज दैट कि ये भी वेबसाइट रिएक्ट में ही क्रिएट की. ओके, जिसपे हम काम करने वाले. ओके, दैट इज अ पब्लिश वेबसाइट. रिएक्ट इज अ प्रीटी पॉपुलर नाउ. ओके, तो अगर एक बार आपका ये काम हो गया, जस्ट आई विल से अपडेट. जैसे मैं अपडेट करूंगा आपको ये कोड मिलेगा. जस्ट कॉपी दिस कोड. इसको कॉपी करना है. कॉपी करने के बाद आप आपके पेज पे आएंगे. सबसे टॉप पे मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करूंगा. लेट्स सेव इट. तो यहाँ पे देखिए जावास्क्रिप्ट का कोड वगैरह भी, तो उसे फिलहाल वैसे ही रहने दीजिए. डोंट डू एनी एक्स्ट्रा लॉजिक अगेंस्ट इट. और अभी आप देखोगे कि ये ट्विटर का पेज थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ओके, ट्विटर टेक्स अ बिट टाइम. ट्विटर थोड़ा सा टाइम लेता है उसके लीड्स या फिर जो भी पेजेस है उसे लोड करने के लिए. ओके, एंड नाउ यू विल सी दैट इट्स देयर. ओके, बट ये साइज बहुत बड़ी हो गई, तो हमें इतनी बड़ी साइज नहीं चाहिए. सो व्हाट आई विल डू, जस्ट आई विल से कि मुझे थोड़ा कस्टमाइज करना है. और कस्टमाइजेशन में हम विड्थ ऐड करेंगे. जैसे कि हाइट, विड्थ, जैसे मुझे 300 चाहिए. और जो हाइट है, जैसे कि मान लेते कि हाइट हम करेंगे, हाइट वैसे ही रहने देते हैं. ठीक है, अच्छे दिख रहा है, नहीं ज्यादा ही बड़ा हो गया. तो हाइट जैसे मान लेते मैं यहाँ पे 500 पिक्सल करूँ, 300 पिक्सल ही रखेंगे बॉक्स. So you will see that now it will give me a small box. See, अच्छा दिख रहा है. Let's copy it. Let's copy this one. और अभी हम हमारे पेज पे जाएंगे और इस दोनों टैग को मैं चेंज करूँ. That's it. बस इतना ही करना है. Now the magical thing will be कि हमारा पेज जो है वो ट्विटर को लोड करेगा. So अभी ट्विटर का पेज एक प्रॉपर लेवल लोड हो जाएगा. It takes initially ये थोड़ा टाइम लेगा, but once the page is loaded it will done. See, ये डन हो गया और आपको ट्विटर का पेज ऊपर दिख रहा है. अभी हम CSS में इसे डेकोरेट कर सकते हैं. So don't worry about it. You can see it just works good. और फिर हम इस पे क्लिक करने के बाद ट्विटर के पेज पे जा सकते हैं. ओके,
Yes. So these are the ways how you can embed the social media sites. Okay, you can embed the social media site. तो वेबसाइट पे अगर आपने आपके क्लाइंट को बताया कि मेरा फेसबुक का आपका फेसबुक का पेज है, ट्विटर का पेज है, तो हम ऐड करेंगे, फिर आपकी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब की तो वो भी हम ऐड करेंगे. दैट इज समथिंग which will gain which will gain a good market to you apart from other people's. Okay, तो कुछ इस तरीके से हम सोशल मीडिया की प्लगइन्स को ऐड कर सकते हैं. So I hope so that is clear to you that how to do that one. Yes, sir. Okay, that's fine. That's fine. Fine. So I will suggest you कि आज का जो सेशन है उसमें मैं आपको जितना भी मैंने आपको सिखाया उस पे पूरा दिन प्रैक्टिस कीजिए. ओके, Yes, डू sir. द प्रॉपर प्रैक्टिस. वीडियो को एक बार देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, यू कैन जस्ट चेक दैट वन. और अगर Yes, आपको sir. कोई भी इश्यू आता है तो फिर आप मुझे उस पर पिंग कीजिए. ओके, जस्ट पिंग मी. बिल्कुल. Yes, sir. ओके, दैट्स परफेक्ट. यस, फाइन. सो एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, तो आप सर आप चाहे तो गिटहब का भी कुछ बताने वाले थे. गिटअप का मैं कल बताऊंगा, बिकॉज आज Okay. हमारा ये सेशन खत्म हो रहा है, जी जी. तो कल बताऊंगा. बिकॉज आज आप प्रैक्टिस करो, Yes, sir. बिल्कुल. practice on this and then we will do in the next lecture. Okay, Okay, sir. Okay. fine. Yes, any more question, any more query? सर Yes, please. वो वेबसाइट्स पे कोई भी अगर मैप वो सब देखते हैं अपन, तो Sorry, दे आर लाइक बिल्डिंग ऑन द सेम इको लॉजिक यूज जनरेट हो किया रहा जाता है. है. आपकी आवाज का है ना, इको जनरेट हो रहा है. अभी आ रहा है क्लियर? हाँ, अभी क्लियर. सो वेबसाइट के ऊपर वो जो वेबसाइट्स के ऊपर जो मैप्स और वो सब देखते हैं अपन, जो ऐड का जो सेक्शन होता है, सो हाँ, वो सेम कंसेप्ट के ऊपर बिल्ड होता है क्या ये आई फ्रेम के? या नहीं, गूगल एड जो होती है तो गूगल एड के लिए अलग अलग वेज होते हैं. जैसे कि हर कंपनी का कैसा रहता है, उनके खुद के प्लगइन्स भी होते हैं. जैसे कि अभी गूगल एक कंपनी, गूगल एड एक ओके. कंपनी, तो उनका क्या रहता है कि उनका एक कोड स्ट्रक्चर रहता है. जब हम एडसेंस में जाते हैं गूगल के, तो हाँ एक हाँ तो हाँ. वो आपको एचडीके देते हैं, बिकॉज गूगल ओके एड जो होती है वो थोड़ी सेंसिटिव होती है. ओके, तो उसमें ओके. आपको एपीआई वगैरह बहुत सारी चीजें लगती है. तो आपके वेब पेज पे वो आपको एक स्पेसिफिकली एक एपीआई की देते हैं, एचडीके देते हैं, और उस एचडीके के अगेंस्ट में आपको किसी ड्यू में एक आईडी पास करना पड़ता है. फिर वो ऐड ऑटोमेटिकली वहां ओके पे लोड हो जाती है. तो वहां पे टेक्निकली ओके आई फ्रेम की जरूरत नहीं होती ज्यादा करके. ओके, ओके. बट ये हर बट मैप्स ऑर्गेनाइजेशन. यस. बट मैप्स दिखाने के लिए तो ये सेम कंसेप्ट यूज हाँ, होता है यस क्या? यस यस, मैप के लिए यही कंसेप्ट होता है. मैप में दूसरा कंसेप्ट यूज ही वो नहीं होता. हाँ, वो जो फुटर में जो मैप यूज करते हैं उसके लिए. यस 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 यस, कंसेप्ट यही होता ओके है. ओके ओके. दूसरा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता. हाँ, अगर आप एप्पल का अगर देखिए, गूगल का एक मैप है, उसी तरीके से एप्पल का भी मैप है, तो आप कोई भी हाँ. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के मैप यूज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं. अभी गूगल ने ओके आई फ्रेम का यूज किया है. ओके, सो हो सकता है कि हाँ. बाकी भी कोई दूसरा सिनेरियो यूज करे. ओके, ओके ओके ओके. यस. सो अभी कल के सेशन से हम पहले तो कल का सेशन रहेगा, दैट विल बी द गिट लेक्चर. ओके, कल हम जावास्क्रिप्ट वगैरह सीएसएस स्टार्ट नहीं करने वाले. कल का सेशन सिर्फ गिट सेशन रहेगा. उसमें हम गिटअप को पढ़ेंगे, गिटअप के इंस्टॉलेशन से हम स्टार्ट करेंगे, एक अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं. फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है, गिट से कैसे पुश किया जाएगा. फिर हम कमांड प्रॉम्प्ट की गिट देखने के बाद ये देखेंगे कि किस तरीके से हम वही चीज गिट डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, और वही चीज हम कैसे वीएस कोड में भी कर सकते हैं. फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अगर एक से ज्यादा अगर आप ब्रांचेस होती है उसको मर्ज कैसे करते हैं. ओके, उसको पुल रिक्वेस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं. So we are going to see all those things over here. Okay. ओके. Okay, sir.
यस, तो कल के सेशन आप हमारा वही टाइम रहेगा एंड प्लीज डोंट मेक अ डिले फॉर द सेशन, ओके। शार्प 10 बजे अगर हमने चालू किया सेशन तो हमारी इफिशियंसी और अच्छी रहेगी। सो आप लिंक को पहले ही 2-3 मिनट के पहले आप मीटिंग में आ जाइए, so that we can just start the things in the exact at the time, okay ओके सर। fine। तो कल जब मैं गिटहब आपको सिखाऊंगा तभी ये कोड पुश करूंगा, ओके। लेकिन आज की जो रिकॉर्डिंग है ये आपको थोड़ी देर से मिल जाएगी, like in half hour you will get this recording on the same playlist on the same channel, okay। ओके सर। ओके सर। Yes guys, so on this note I will take the we will just pause the session over here and let's see you guys in the next lecture। So thank you so much for the थैंक यू सर। थैंक यू।